नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर अपडेट के इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा एक बेहद ही खास गेस्ट हैं और ये क्वेरी करने के लिए आई थी। हरप्रीत है जो लुधियाना से हैं और इनके जो पार्टनर हैं वो कनाडा में रहते हैं। और ये जब आई थी शादी को लेकर के बात करने के लिए क्वेरी करके, वैसे ये पूरी तरह से कन्विंस्ड है, लेकिन इनके साथ एक स्टोरी ऐसी चल रही कि इनके एक दोस्त हैं जिन्होंने शादी किया था और उसको लेकर के इनके मन में काफी इनसिक्योरिटीज हैं उनकी कहानियों को सुन करके। तो मैं हरप्रीत के सभी सवालों को लूंगा और ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आप एनआरआई कपल हैं तो आप किस तरीके से मैरिज कर सकते हैं। खुद हरप्रीत भी पूछेंगी जो इनके अपने सवाल होंगे। तो उम्मीद ये करते हैं कि दिसंबर अपडेट के इस वीडियो में कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने का प्रोसेस, चाहे आप इंडिया के रहने वाले हों या किसी खास स्टेट के रहने वाले हों या बाहर के रहने वाले हों, कोई एक पार्टनर कहीं विदेश में रहता हो, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये बार बार हरप्रीत जो है दो ऐसी गलतियों के बारे में बात कर रही है जो सुन करके मैं भी बहुत शॉक्ड हुआ, सरप्राइज हुआ कि केवल इन गलतियों को ध्यान में नहीं रखने की वजह से जो है इतना बड़ा कपल के साथ में दुर्घटना हो सकता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये ऐसी गलती बता रही थी जिसके बारे में मैंने खुद भी अभी तक नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आइए बात करते हैं हरप्रीत से। हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई हैं। थैंक यू सो मच सर। पहले तो इदा है कि मैं वीडियो देखी सी तुहाडी YouTube ते मैं अपनी फैमिली तो डिस्कस किया सी, वो एग्री ने, बट मुंडे अगर हिंदी में बात करेंगे तो मेरे बाकी दर्शक भी समझ पाएंगे। वैसे कोशिश कर सकती हूँ सर। बेसिकली ऐसा है कि मेरी फैमिली कन्विंस्ड है प्रॉपर तरीके से, दिक्कत है लड़के की साइड से। अच्छा। तो हमने आपकी वीडियो देखी थी YouTube पे, काफी सर्च किया था, उसके बाद आपकी वीडियो मिली। उसमें यह है कि हम दोनों की बेसिकली एज पूरी है। दिक्कत यह है कि लड़के की फैमिली वाले हम लोगों के रिलीजन को लेके एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मैं प्रॉपर पंजाबी हूँ और वो हिंदू फैमिली से आते हैं, जबकि सेम है लेकिन उनको तो भी ये दिक्कत है। तो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट यही है कि डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा दिक्कत हमें है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो पंजाबी हैं वो भी हिंदू होते हैं। तो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट रिलीजन सेम ही है, मतलब पंजाबी एक आपका कल्चर है, लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ये मानता है कि इनके लिए सेम एक्ट अप्लाइड है, हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप भी मंदिर में शादी कर सकते हो, चाहे गुरुद्वारे में कर सकते हो, लेकिन आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है आपको हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हो सकता है और उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी है नहीं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं, भाई आपका रिलीजन वाइज तो सेम हो। लेकिन मैं अपने लुधियाना तो जिवें मैं तुहानू दस्सिया कि मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने चंडीगढ़ में हमारे एक एडवोकेट हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि गुरुद्वारे में लावा लेना जरूरी है, नहीं तो एम्बेसी आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्बेसी को जो मतलब होता है वो इस बात से होता है कि कोर्ट का जो सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, वो है कि नहीं आपके पास में। तो आपने किसी भी रिचुअल से शादी किया हो, चाहे आपने फेरे लिए हो या फिर पंजाबी तरीके से आपने शादी किया हो, कैसे भी आपने किया हुआ हो, बस ये है कि आपकी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट में कब रजिस्टर्ड होगी, जब आपकी शादी लीगली रिचुअल्स के हिसाब से हो जाएगी। वहां पे जब हम आपका सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वहां पे पेश करेंगे, जब उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी कोर्ट अपना सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो सब कुछ लीगल तरीके से ही होगा, उसमें जो बता रहे हैं वो सही नहीं। लेकिन ऐसा है कि मैंने आपकी टीम से बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि हिंदू रिचुअल से आपकी पहले शादी होगी, उसके बाद। तो मेरे पार्टनर का ये, मेरी फैमिली का ये कंसेप्ट है कि वो करवाना नहीं चाहते आर्य समाज में। वो कहते हैं कि सिर्फ वरमाला एक्सचेंज कर लो, मतलब 7 फेरे मत लो। कोई दिक्कत नहीं, वरमाला एक्सचेंज कर लो, आप अपने पंजाबी तरीके से शादी कर लो और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लो, उसमें कोई समस्या नहीं। तो उनको बेसिकली यहाँ पे कितने टाइम के लिए आना रहेगा, क्योंकि उनके पास इतना टाइम वीजा उनको प्रोवाइड ही नहीं करेगा कनाडा में। आपको वीजा के लिए अगर प्रोसेस करना है तो आप दिल्ली से या गाजियाबाद से, इवन मुंबई से भी आप कर सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा आप दिल्ली से करो। दिल्ली में आपको फर्स्ट डे आपको मैरिज कर लेना है और सेकंड डे आपका मैरिज कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, है ना। लेकिन एम्बेसी ने मना करा उन्हें कि 15 दिन से ज्यादा का ऊपर नहीं है। तो मेरे पार्टनर इसी बात पे थोड़ा सा क्यूरियस हैं कि हमें कितने टाइम में आप लोग यहाँ से फ्री कर देंगे। 2 दिन में
आप जिस दिन आओगे तो फर्स्ट डे आपकी मैरिज हो जाएगी और सेकंड डे आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन हमने टीम काफी देखी थी यूट्यूब पे, लेकिन कमिटमेंट तो सर आपकी बात ठीक है 2 दिन में कर देंगे। लेकिन सपोज ऐसा कुछ हुआ कि कभी कोई क्या बोलता है कि नहीं मैजिस्ट्रेट नहीं थे, आपका इतना टाइम लग गया, उतना टाइम लग गया। देखो ऐसा होगा कि अगर मान लो आपने शादी किया, ठीक है, पहले दिन आपकी शादी हो गई, हाँ जी, 99% तो यही होता है कि सेकेंड डे मैरिज आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। और 1% अगर मान लो वास्तव में मजिस्ट्रेट उस दिन ना आए, उस दिन भूकंप ही आ जाए, उस दिन कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, तो फिर नहीं रजिस्टर्ड होगा। तो इसमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो जो भी मिस हैपनिंग होगी वो आपको खुद भी दिखेगा कि मिस हैपनिंग हो रही है। लेकिन प्रोसीजर ये है कि आप एक दिन पहले आपकी शादी हुई होनी चाहिए, वो कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। जो अपॉइंटमेंट का काम होता है वो जिस दिन आपकी शादी होती है उसके एक दिन पहले ही हम अपॉइंटमेंट का भी काम प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। तो अपॉइंटमेंट कोर्ट में ऑलरेडी रहता है आपका कि आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर मान लो 1% मान लो, जो कि नहीं होता है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूं, हमने जितनी भी शादियां कराई हैं वो जिन वजहों से रुकी हैं वो वजह ये रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का सर्वर ही काम करना बंद कर दिया, यानी कि वेबसाइट ही नहीं चल रही है, तो उस वक्त वो रुक जाती है। मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए, वो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब आते ही हैं, उनका साइन हो जाता है। तो एक वजह से रुकी है शादी, वो केवल ये रही है कि सर्वर डाउन ना हो जाए, है ना। वो भी वंस इन ए वाइल कभी हो जाता है, लाइक सालों में कभी एक बार हो गया, ऐसे होता है। तो अगर मान लीजिए कि फिर भी वो बैड लक या बैड डे वो हमारा वाला ही हो जाए, तो उसके लिए 3 दिन मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। अगर मान लीजिए कि हमारे रजिस्ट्रेशन का डे जो है वो मंडे को है, तो हम वेंसडे तक 2 दिन अपना रिजर्व लेकर के चलें कि मंडे भी हो गया और वेंसडे भी अपने पास में रखें। वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपके लिए कन्वीनियंस है तो आप रख लो, नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये तो चीजें हो जाएंगी, लेकिन अभी ना एक बात दिक्कत उनकी ये आई थी डॉक्यूमेंट्स को लेके। मेरे पार्टनर ने बोला कि मैरिटल स्टेटस तो उनकी उस कंट्री ने प्रोवाइड करे, लेकिन दिक्कत उनको एनओसी में आ रही थी कि दोनों चीजें जरूरी हैं साथ में, या सिर्फ मैरिटल स्टेटस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। अगर एम्बेसी ने आपको एनओसी दे दिया है तो वो सफिशिएंट है ना। देखो क्या होता है, मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताता हूँ। आपके पास पासपोर्ट होगा, मतलब जो आपके पार्टनर है पासपोर्ट होगा, वीजा भी होगा उनके पास में, ठीक है। अगर वहां पे उनको कुछ रेजिडेंस का मिला हुआ है तो उससे भी रिलेटेड कार्ड होगा उनके पास में, तो ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है, ठीक है। एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है। एनओसी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आप शादी नहीं कर सकते, वो इंडिया की इनेमी कंट्रीज माने जाते हैं। तो कनाडा तो इनेमी कंट्रीज नहीं है, तो एनओसी इज ए फॉर्मेलिटीज कि वो चेक रहे कि भाई वो सही तरीके से हो रहा है। अगर इनकेस नहीं होता है तो आप हमारे एक्सपर्ट जो टीम बैठी हुई उनसे बात करते हैं, जो भी आपको तो मैंने बता ही दिया है, तो वो उनको क्लियर करते हैं, उस पर कोई दिक्कत है नहीं, है ना जी। एनओसी का भी सोल्यूशन निकलता है, उसके लिए कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे हो जाता है। लेकिन ये कोई, मैं वैसे बता दूं कि एनओसी मिल जाता है, एनओसी मिलना कोई मुश्किल नहीं है। जो भी लोग आते हैं नॉर्मली सबको मिल जाता है। यूएस एम्बेसी में केवल दिक्कत होता है क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट लेट से मिल रहा है। अच्छा। बाकी सब जगह मिल रहा है। ये एनओसी का मेन क्वेश्चन सर इसलिए था कि मेरे कुछ रिलेटिव ने, तो वो नादे नाल एक दिक्कत हुई थी कि उन्होंने कहीं पे कुछ देखा था, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो ये था कि उसकी वजह से क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों ने फ्रॉड किया कि आप इन डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे तो ही होगा, नहीं तो आप इंडिया में शादी नहीं कर सकते। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आप वो कौन सी 2 गलती हैं जो आप बताने वाली हैं और उसके बारे में आप बात करने वाली हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऑडियंस को आप बताओ, लेकिन पहले आप पहले मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो, फिर मैं उनकी चर्चा करूंगी। बट यही है कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि ये फायदा उनका आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत आए। बेसिकली अब ये 2 दिन का है, तो इतना है कि आपकी टीम ने बोला था पहले बुकिंग वगैरह करा के रखना है। तो एक बार मुझे आप बुकिंग का सिनेरियो बता दीजिए कि अगर हम उन डेज पे नहीं पहुंच पाते या कोई दिक्कत है तो कब तक का है? सबसे पहली बात हमारे पास में, अगर आप बुकिंग कराते हो, जैसे आपने अभी बुकिंग करा लिया, हाँ जी, ठीक है, तो जब आपने बुकिंग कराया तो आपने हमारी वेबसाइट पे जाके देखा होगा कि वेबसाइट पे आपके नाम के साथ में सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है कि क्या मतलब आपने फीस कितना दिया है और क्या आपके डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड हुए, वो सब कुछ वहाँ पे दिख रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली नहीं अपलोड किए जाते हैं, वो तभी किए जाते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो ऐसा होता है कि वो आपके मतलब प्रोफाइल में आप खुद जा सकते हो और एक एक डिटेल चेक कर सकते हो। तो बुकिंग हो गई। अब बुकिंग के बाद से आपने बोला टेंटेटिव कि हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ आए, इस डेट पे आएंगे और आके शादी हो जाएगी।
किसी वजह से वो प्लान कैंसिल हो जाता है, तो बस आपको इतना करना है कि आपको 2 दिन 4 दिन पहले हमें अपडेट कर देना है और बताना है कि आपका प्लान कैंसिल हो रहा है, डेट को आगे बढ़ाना है। तो वही बुकिंग आपकी कंटिन्यू हो जाती है जी। ऐसा नहीं कि आपका पैसा लैप्स हो गया या कुछ ऐसा हो गया, बुकिंग आपकी आगे बढ़ जाएगी और जो भी नेक्स्ट डेट आप दोगे उस पर आपकी मैरिज हो जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया सर कि मेरे जो पार्टनर है उनके फैमिली वाले एग्री नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे पार्टनर कनाडा में अकेले रह रहे हैं, वो वर्क वीजा के वहाँ पे उस पे हैं, तो उनका पूछना ये था कि अब जैसे उनकी फैमिली एग्री नहीं, मेरी तरफ से तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो यहाँ आते हैं मुझसे शादी करने, तो उनका ये था कि उनको अपने थाने में या एसपी में कहीं बता के आना पड़ेगा कि वो भाई यहाँ पे शादी कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो आने के बाद से वो तो बाहर ही रह रहे हैं, ठीक है, और आपके फैमिली को कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मली इशू लड़की के फैमिली से होता है ना। अब इस केस में तो लड़की की फैमिली ही कंप्लेनेंट जो होती है वो लड़की की फैमिली होती है, लेकिन इस केस में उल्टा है ना, मेरे पार्टनर के फैमिली वाले बहुत अगेंस्ट है कि लड़की के ऊपर झूठा केस कर देंगे हम। अगर आपके पार्टनर की फैमिली से ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक चीज ये कहना है कि जब आप शादी डिस्क्लोज कर रहे हो तो उनको इंटीमेशन लेटर भिजवा दो, और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होता है वो तो करवा ही लो। इवन अपोस्टाइल वगैरह भी होता है, जो लोग बाहर में हैं तो डॉक्यूमेंट्स को फॉरेन मिनिस्ट्री से, एसडीएम से, कई जगह से होते हुए अपोस्टाइल कराए जाते हैं। मैं दर्शकों के कन्वीनियंस के लिए अपोस्टाइल वाले डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ, एक बार दर्शक भी स्क्रीन पर अपोस्टाइल वाले डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट आप जो देख रहे हो ये अपोस्टाइल भी कराए जाते हैं, ठीक है। तो पहले इंटीमेशन लेटर क्यों भेजते हैं? इंटीमेशन इसीलिए भेज रहे हैं ताकि कल को लड़के के फैमिली के साइड से कुछ फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर ना लगाए जाए, है ना। कम चांसेस हैं लेकिन लगाए जा सकते हैं, परेशान किया जा सकता है, वीजा या बाहर स्पाउस वीजा में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। तो इंटीमेशन लेटर भिजवा सकते हैं जहां उनका रेजिडेंस है इंडिया में, वहां के एसपी ऑफिस को, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, वहां के एसपी ऑफिस को भिजवा देंगे, काम हो जाएगा। दूसरा जो चीज है कि उसके बाद से न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि कई बार शादी को लेकर के डाउट ये क्रिएट करती है, एम्बेसी भी पूछ लेती है ये कि आपने शादी तो कर लिया, शादी आपने प्राइवेटली कर लिया, कोई नहीं जानता इस शादी के बारे में, हमको सर्टिफिकेट पे डाउट्स है। तो अगर हम ये बताते हैं उनको, वो न्यूज़पेपर की कॉपी या डिजिटल फॉर्मेट में मिलता है, वो प्रोवाइड करते हैं कि पहले मेरी शादी हुई, फिर कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर अखबार में पब्लिश हुआ, फिर इंटीमेशन लेटर भिजवाया हुआ है, तो इतने सारे प्रोसेस को डिनाई नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो है बिल्कुल सही हो जाता है, खासतौर से स्पाउस वीजा या कुछ भी ऐसा लेने के लिए। जिਵੇਂ एक और चीज है कि जिਵੇਂ मेरे पार्टनर आएंगे या मैरिज करने, तो उनकी फैमिली ये ना एलिगेशन पुट कर दे कि हम तो थे ही नहीं शादी में, तो ये कि मैरिज वैलिड है या कुछ भी, क्योंकि बोलना ऐसा होता है कई लोगों का कि शादी में जो पेरेंट्स ने, क्योंकि हमारे जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उन्होंने बोला ਸੀ कि पेरेंट्स होंगे शादी में तो ही आपकी शादी वैलिड है, अदरवाइज नहीं है वैलिड। मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ कि पंजाब में क्या होता है कि पंजाब में लोग जा करके नॉर्मली जो वहाँ का प्रैक्टिस है वो ये है कि पहले क्या करते हैं कि वो गुरुद्वारे वगैरह में शादी करा देते हैं, और शादी करवाने के बाद से उसी गुरुद्वारे के सर्टिफिकेट के बेसिस पे हाई कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ जाके बोलते हैं कि इस कपल को थ्रेट है और इसको प्रोटेक्शन चाहिए। इसके बेसिस पे हाई कोर्ट ऑर्डर करती है पुलिस को कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। अब प्रोटेक्शन का जो ऑर्डर कॉपी होता है उसी को वो बोलते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो वहां से जो हाई कोर्ट से जो ऑर्डर की कॉपी निकलती है, ऑर्डर की कॉपी को बोल देते हैं कि ये मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अब मुझे बताओ, कई लोगों को मालूम नहीं होता है जो हाई कोर्ट से ऑर्डर कॉपी किस चीज के लिए निकला। आप गए प्रोटेक्शन लेने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो नॉर्मली लोग उसी को मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समझ के जब स्पाउस वीजा के लिए जाते हैं तो उनको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं या फिर बहुत ओवर चार्ज करते हैं। इसी के लिए 40,000 50,000, कई लोग तो लाख लाख रुपए तक का बजट बता देते हैं कि हम आपका ये चीजें करवा देंगे और इतने पैसे तक हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली से करना चाहते हैं तो सिंपली आपकी शादी, फिर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद से दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप जाएंगे और उस सर्टिफिकेट को चेक कर लेंगे। एक दूसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिल्ली से शादी करते हो ना तो दिल्ली तो वर्ल्ड वाइड सबको मालूम है कि इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो वर्ल्ड वाइड मालूम है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन मान लीजिए कोई लुधियाना, फगवाड़ा, कोई ऐसी जगह पे चले जाए तो जो यूएस एम्बेसी का बंदा है उसको हो सकता है उस प्लेस का नॉलेज ही ना हो जी। अब जैसे आप जो न्यूयॉर्क तो जानते हो, हाँ जी, लेकिन आप यूएस के सारे सिटीज जो वहां के लिए बहुत पॉपुलर होंगे
कनाडा के बहुत सारे सिटीज जो बहुत पॉपुलर होंगे आप नहीं जानते हो, जी बिल्कुल, है ना। तो इसी तरीके से इंडिया के भी सिटीज को वहां के एम्बेसी के लोग नहीं जानते। तो अगर दिल्ली से करते तो वैसे भी बहुत एडवांटेज मिल जाता है कि दिल्ली से सर्टिफिकेट इशू हुआ है और कोर्ट का सर्टिफिकेट है, एसडीएम कोर्ट से इशू हुआ है, उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिख रहा है, तो सब ओके है। और ये कन्वीनियंट और इजी भी रहता है स्पाउस वीजा के लिए। अब जैसे कि आपने मुझे दोनों की चीजें बता दी इंपॉर्टेंस, एक तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपके उस गलती के बारे में जानने के लिए सर। इसके अगर बाद आपकी क्वेरी खत्म हो गई हो तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उन्हीं की बात करते हैं। ये पूछना था कि फैमिली इंटीमेशन और न्यूज़पेपर के बाद भी क्या जरूरत है हाई कोर्ट प्रोटेक्शन की? अगर मान लीजिए आपने इंटीमेशन करा दिया और न्यूज़पेपर भी करा दिया, ठीक है, उसके बाद भी क्या होता है कि पुलिस वाले इंटीमेशन लेटर उनको मिला, उसको साइड में रखा, ठीक है, और पैसे ले लिए और पैसे लेकर के अब घर वालों के वफादार बन गए, लड़की के घर वालों के वफादार बन गए, उनके लिए काम करने लगे, अपनी लीगल ड्यूटीज को भूल गए जी। तो उस समय लड़के के फैमिली को बहुत परेशान करने लगते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो उस पुलिस वाले के ऊपर दबाव कैसे बने? दबाव तभी बनेगा जब कोई उससे बड़ा व्यक्ति, बड़ा ऑफिसर उसको टोके डांटे, तो वो हाई कोर्ट होती है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि आपने जो काम किया हुआ है वो गलत है और आपको आपकी नौकरी जा सकती है, तब उनको जो है ये होता है। और वो जिनसे पैसे लिए होते हैं उनको भी बोल देते भाई अभी हाई कोर्ट चले गए तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज रहता है। तो इसी वजह से अगर कहीं कुछ इलीगल हो जाए, करप्शन हो जाए, तब हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अब सारे मेरे तो क्लियर हो गए डाउट्स एंड क्वेरीज। अब हम बात करते हैं जिनकी स्टार्टिंग में की थी कि मेरे जिनसे मैं थोड़ा सा नाराज होके यहाँ आई हूँ कि हाँ उनकी गलती थी। तो ये था सर कि दो गलती बहुत है कि जो कपल शादी करने जा रहे हैं वो ये चीज तो ना करें। पहला, जैसे कि हमने आपकी वीडियोस देखी हैं या किसी और की देखते हैं तो बीच में एड्स आती हैं, स्पॉन्सर चीजें आती हैं, राइट, कि उस पहली चीज उस एड को देख के तो जो वेबसाइट्स बनी होती हैं उन पे जाके मैरिज ना करें, क्योंकि सर बुलाते बहुत प्यार से कि आप आ जाइए, शादी कर लीजिए, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। उसके बाद इतना गंदा ट्रीटमेंट मिलता है कि एक बार शादी हो गया उसके बाद आप कौन हम कौन। अच्छा। तो उनकी वजह से मैं यहाँ आई, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी सीधा वीडियो देखी और वेबसाइट पर गई। मैंने देखा कि आपका एक विजिट ऑफिस है, कोई चैम्बर नहीं है छोटा सा, अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो हम डायरेक्टली आपके ऑफिस आ सकते हैं बात करने। उनका कुछ नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल वेबसाइट बनी हुई थी, वो पर्सन्स कहाँ से हैं कहाँ से नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी वाली गलती थी। तो आप मुझे बताइए अगर लोग ऐसा करते तो इस गलती पे करना क्या चाहिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें हैं। सबसे पहला चीज तो ये है कि जो आपने एड से रिलेटेड बात किया, गूगल पे अगर मान लीजिए आपने कोर्ट मैरिज या यूट्यूब पे आपने कोर्ट मैरिज नाम से सर्च किया, ऑब्वियसली अगर ये इस वीडियो को भी कोई देख रहा होगा तो या तो किसी ने सर्च किया होगा वो देख रहे होंगे, या कोई फॉलोअर होगा, सब्सक्राइबर होगा वो देख रहे होंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। मान लीजिए अगर यही वीडियो जो कि गूगल अपने आप दिखाता है, अगर मान लीजिए इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो ये सबसे ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप गूगल को पैसे दोगे ऐड के लिए तो हो सकता है कि कोई दूसरा वीडियो भी इससे ऊपर आ सकता है ना। हाँ जी। अब जिसको नहीं मालूम है उसको पहचाने कैसे कि ये ऐड वाला वीडियो है, एडी करके लिखा होता है, या अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें भी एडी या स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ होता है। तो उसको पहचानने से फायदा ये है कि ऐड किसको देने की जरूरत है। आप लीड इंडिया के वेबसाइट को देखेंगे, हम तो कोई ऐड नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं चला रहे, ना मैरिज के लिए कुछ भी ऐड नहीं चला रहे, अपने आप लोग आते हैं जी। इसलिए आते हैं क्योंकि उनका प्यार है, ट्रस्ट है, रेफरेंस है। वो बताते हैं कि ये चैनल है, आप चले जाओ जाके देख लो, जैसे आपको किसी ने बताया और आप यहाँ पे आए हो, बिल्कुल, है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि आपको ऐसे जगहों पे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें डेफिनेटली वो ऐड पे भी पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो पैसे किससे निकालेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब ज्यादा पैसे अगर बोल के बुलाएंगे तो आप जाओगे नहीं, तो कम पैसे बोल के बुलाएंगे। आपका पार्टनर कनाडा से आ जाए, आप चले जाओ उनके पास में, पहुंच गए वहां पे। अब मुझे एक बात बताओ कि वहां पे अगर आपका काम रुक रहा हो 5-10 हजार की वजह से, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे पे ही कर लेते हैं, है ना। उस समय तो शादी करोगे ही करोगे ना, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जी। तो बचना चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और यही गलती उनकी दूसरी निकली कि उन्होंने एक ऐड देखा इस तरीके से, उन्होंने उनकी वेबसाइट देखी और उन्होंने बिना सब्सक्राइबर देखे वहां जाकर शादी कर ली। अब सब्सक्राइबर्स उनते 10 या 20, उन्होंने वो चीज देखी नहीं। तो ये चीज थी कि उनकी एक ही गलती से वो दोनों गलती निकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब लीड इंडिया शुरू हुआ था
तो उस समय YouTube पे आप देखोगे तो बहुत कम लोग थे जिनके वीडियोस कोर्ट मैरिज पे थे। जी। मैंने कोर्ट मैरिज पे वीडियोस इसलिए बनाने शुरू किए थे क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा था कि कई लोगों को जो कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैंने अवेयरनेस के हिसाब से, समझाने के हिसाब से बताया था। आज भी वही हमारा अप्रोच रहता है कि हम अवेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन लॉ फर्म है तो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो लोग सर्विसेज भी लेते हैं जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग उसके बाद से उसको देखते हुए चैनल बनाए और उन लोगों के सब्सक्राइबर किसी के 3,000, कोई 5,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000 हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे, है ना। मतलब जो भी होंगे यही इनका सब्सक्राइबर होगा। हम लोग के ईश्वर की कृपा से ये दर्शक हैं जिनकी वजह से 10 लाख सब्सक्राइबर, 1 मिलियन अभी हमने क्रॉस किया है जी। तो ये चीज जो है कैसे है, ये तभी तो हो सकता है जब कंसिस्टेंसी है, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने कमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे कमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जो लाइक्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। आप गूगल पे रिव्यू करने जा रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। अब क्या हुआ कि जो लोग इग्नोर कर देते हैं इस बात को और कंसीडर करते हैं, कम फीस कंसीडर कर लिया, बहुत मीठी मीठी बातें कंसीडर कर लिया, तो ऑब्वियसली उनके साथ ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं रिपीट करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं रिपीट करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होगा। बाकी उनका कॉल है, जो भी देख रहे हैं दर्शक, कि आपको कहाँ जाना है। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारे पास ही आओ। नहीं, आप जज करो, आपको लगे कि आप आओ तो आओ, नहीं तो मोस्ट वेलकम। हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से होगा। हाँ, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, वो तो ये आपको भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिस एक्सपेक्टेशन और जिस खुशी के साथ आप यहाँ बैठे हुए हो, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, शादी हो जाने के बाद से भी अगर आप चाहोगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे और आप इससे डबल हैप्पीनेस के साथ होगे, क्योंकि आपके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी होगा। जी बिल्कुल। इन सारी चीजों के बाद सर बस एक लास्ट क्वेश्चन दिमाग में अभी जो आया है, अब जैसे कि मैं पंजाब की हूँ, उनके कनाडा के हैं, तो दिल्ली में पॉसिबल कैसे हो जाएंगी चीजें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ऐसा है कि देखो, जो पंजाब के लोग हैं या इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, ज्यूरिसडिक्शन जो क्रिएट होता है, ज्यूरिसडिक्शन 3 चीजों के बेसिस पे क्रिएट होता है। पहला कि लड़का जहां रहता हो उसकी आईडी प्रूफ जहां की भी होगी या रेजिडेंस प्रूफ जहां की होगी, वहां पे आप शादी कर सकते हो, वहां के कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हो, या लड़की जहां रहती हो वहां करा सकते हो, या जहां शादी हुई हो आप वहां करा सकते हो। क्योंकि आप दोनों दिल्ली आ रहे हैं और दोनों दिल्ली में आके शादी कर रहे हैं और यहाँ के ज्यूरिसडिक्शन में शादी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ की कोर्ट आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कराएगी और वो अपना सर्टिफिकेट देगी। ठीक है सर, बाकी क्वेरीज तो क्लियर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, ये हरप्रीत थी और इन्होंने जो है अपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और मुझे लगता है कि इससे बहुत क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो इनके सवाल पूछने का तरीका, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इनको भी अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली मदद किया हमारे व्यूअर्स को उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। दिसंबर अपडेट की इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको ऐसे ही हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।